हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ असाइनमेंट 3.1। यस, ये आपके नवोदय का जो मैथ्स पोर्शन है उसका लेसन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। और इसमें हम फ्रैक्शन नंबर करने वाले हैं। फ्रैक्शन नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन फ्रैक्शन के बताए हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन। साथ में 3 टाइप हमने बताए थे फ्रैक्शन के, कि फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। साथ में हमने फ्रैक्शन को कंपेयर करना भी सीखा था कि छोटा फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन कैसे पहचानना। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे असाइनमेंट 3.1, जिसमें कुछ क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। वो सारे 8 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना एक एक बारीकी से बच्चों मैंने वहां पर बताया है। उस बारीकी से समझेंगे तो ये समझना इजी जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं बारीकी से नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि बारीकी से हमें नहीं करना है। हमें इतने फास्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम पे इतना टाइम होता ही नहीं है हमारे पास कि हम बहुत लंबी चौड़ी मेथड करें। समझ में आए? हमें 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग मेथड में 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए ना शॉर्टकट मेथड ट्रिक्स सीखनी पड़ती है, सही करने का फटाफट तरीका सीखना पड़ता है। वो कैसे करना है वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो पहले उसको जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही समझ जाना। देखो, ये अपॉन 3/2 बाहर में है और मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर देखो, ये एक ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है। तीनों तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो बोडा मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो, फिर एडिशन सॉल्व करो, फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करो। ठीक है ना? ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सीक्वेंस से चलो। पर ऐसा कब करना पड़ता है पता है? जब यहां पर या तो दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो। अगर दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। समझ में आया? पर अगर यहाँ पे तो साइन दिया है, फिर देखो सारे साइन दिए, माइनस प्लस माइनस, हर जगह यहाँ पर साइन दिए, मतलब यहाँ पर हमें ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। क्या करेंगे? बहुत आसान है, 3/2, ये तो बाहर लिखा हुआ है, ये एक बड़ा ब्रैकेट हम लगा लिए। ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट हमने लगा लिए। सारे नंबर को लिख लो, 7/9 -2/3 प्लस 1/3 प्लस, इसको मिटा दे, आगे लगा लेंगे ब्रैकेट। ठीक है, प्लस 2/3 -4/9। देखो यहाँ पर 9 है, 9 है, इनका अगर हम एलसीएम निकाले, हम सबको 9 बना सकते हैं, है ना? 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, 3/2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7/9 माइनस 2 3 जा 6/9। ठीक है, प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 4/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 6/9 है प्लस माइनस में, और ये 6/9 है प्लस में, ये कट गया। ठीक है, ये 3/2 बचा क्या? देखो 7/9। ठीक है, बचा क्या? 7 बचा, प्लस में 3 बचा और माइनस में 4 बचा। ठीक है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 9 है तो हम एक ही बार 9 को लिख देते। समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो ये देखो आगे क्या हुआ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट खुलेगा अभी क्योंकि इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो 7 + 3 10, 10 में से 4 गया 6, और ये 9 का 9। ठीक है, अब यहां पर देखो 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है और ये 3 टाइम आता है। ठीक है, तो क्या बचा, 3/2 -2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? 1 1 ही तो आंसर आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, आखिरी में 1 आंसर आ जाता है। ये देखो, ये वाला आंसर है। देखिए कितना इजी था। देखो कितना बड़ा ये क्वेश्चन था और आंसर है इतना पिद्दी सा, जिसे हम कह सकते हैं खुदा बाहर निकला चूहा। तो ये देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए ये इतनी लंबी मेथड हुई। अगर ये आपको समझ चुका है, ठीक है, मान लो अगर मुझे ये एग्जाम में आता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता, चलिए आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं मुंह जबानी सॉल्व कर लेता। कैसे करता? ये देखो, हम यहाँ पर सीधा 9 का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें पता है ये भी 9 हो जाता, ये भी 9 हो जाता, ये भी 9 हो जाता। ठीक है, ये हो जाता 6, ये हो जाता 6, ये हो जाता 3।
इससे ये कट जाता, ठीक है, यहाँ पे तो 9 रहता, ठीक है, ऊपर के ऊपर में ही 7 + 3 कितना हो जाता, 10, 10 में से 4 गए, कितना बचा 6, 6/9, तो 6/9 मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2/3, बाहर क्या है 3/2, अंदर क्या है 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आ गया 1 आंसर। समझ में आया? इस तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तब पॉसिबल है जब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इजी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये देखिए बहुत सिंपल है, दिखने में वैसा लग रहा है, 1/2/4 -1 + 7/36। देखिए ये 1 और ये -1, एक +1 एक -1 है, आप चाहे तो यही से इसको कैंसिल कर सकते हो, बचा क्या 1/24 + 7/36, ठीक है। अब यहां से इसका एलसीएम करना मुश्किल है, फिर क्या करेंगे हम, तो देखो अगर 24 को 3 टाइम बोला जाए, ठीक है, हम क्या करेंगे 24 + 7/36, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 बन जाएगा, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर बनेगा 3, ये कितना होगा 24 + 3 72, प्लस ये रहेगा 7, और 36 + 2 कितना होगा 72, ठीक है, 72 दो बार है तो इसे एक ही बार लिखेंगे, और 3 + 7 कितना होता है, सॉरी ये 7 × 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि यार 2 का मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3 और 7 × 2 = 14, 14 + 3 कितना होगा 17, तो ये देखो ये हमारा करेक्ट आंसर बी है ना, कितना इजी, इस तरह से करना था। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, इधर ये 1 है, इधर इधर सेम नंबर है और प्लस माइनस में है, तो सबसे पहले तो इसको उड़ा देना, ज्यादा सॉल्व करने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करोगे तो आंसर में मुश्किल आ जाएंगी, फंस जाओगे, ठीक है। अगर ये ऐसे नंबर मिले, चाहे यहाँ पर दोनों 2 होते, प्लस माइनस होते, काट दिए, समझ में आया, अगर ऐसा मिला है तो सीधा सबसे पहले तो उसको उड़ा देना, समझ में आया, इस तरह से करना था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, इसका सिंप्लीफाई करना हमें करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 15 1/2 इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, यहां से देखो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये 4 के टेबल से 2 टाइम और ये 4 के टेबल से 3 टाइम, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बच गया 3/2, समझ में आया, प्लस इधर देखो अब यहां पर कितना है 7, डिवाइड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 × 1 = 4, 4 + 3 7, ये कितना है 7/4, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई में 2 है, ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 15 जा 30, 30 + 1 31/2 माइनस इन ब्रैकेट, ये हो गया 3/2, ठीक है, इसको करो 7, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे चला जाएगा 7, ठीक है, और बाहर में 2, ओके, ये 7 से ये 7 कट गया, बराबर, इन ब्रैकेट के बीच में भाई क्या का साइन है, प्लस का साइन है, आगे सॉल्व करो 3/2 प्लस ये कितना बचा 4, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान के चलो, 1 हमेशा रहता अगर कुछ नहीं रहा तो, और ये 2, और ये कितना बचा 31, इतना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये हो गया भाई 31/2 माइनस, ब्रैकेट में देखो बच्चों क्या है, यहां पर देखो, यहां पर 1 है, हम इसका एलसीएम करके इसको 2 कर लेंगे, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, तो ये 3/2 जैसा का वैसा रहेगा, 4 2 जा ये हो जाएगा 8, इनके बीच में प्लस का साइन है, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, बराबर, और ये रहेगा 2 मल्टीप्लाई में, आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, और ये 2 का 2 जैसा का वैसा, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिए हमने मान लो, और ये 2 का मल्टीप्लाई है इसके साथ, ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बच गया 31/2, अब हमारे पास ये वैल्यू बची है 31/2 माइनस 11, ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखो कुछ नहीं है मतलब 1 मान के चलो, इसको हम 2 बनाएंगे, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 31/2
माइनस 11 टू जा 22 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये देखो क्या हो जाएगा, 31 माइनस 22 एक साथ लिखेंगे और कॉमन नीचे 2 है तो एक ही बार लिखेंगे। 31 में से 22 माइनस हुआ, कितना बचा, 9 माइनस 2। ये देखो आंसर आ गया हमारा, सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये देखो ये लॉन्ग मेथड है, फिर भी इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया है। मतलब जैसे मैंने कुछ पोर्शन क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया, मैंने सॉल्यूशन में इसे लिखना था फिर सॉल्व करना था। अगर आपको लॉन्ग मेथड में चाहिए तो फिर प्रॉपर वे से, ये शॉर्ट मेथड है, इसमें मैंने कुछ स्टेप क्रॉस कर दिया। इससे भी शॉर्ट अगर आपको करना है बच्चों, आपको इससे भी शॉर्ट करते आना चाहिए। ये तो मैंने लॉन्ग मेथड में समझाया, आपको एग्जाम में इससे भी शॉर्ट करनी है। तो इससे भी शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए बताता हूं। पहले इसे हटा ले। देखो इससे भी शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको यही का ही कैलकुलेशन करना होगा। ये 5 में से 5 कट गया, ये 4 से 2 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, ये हमें पता है 7 है, ये हमें पता है 7 है। ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 3 7, 7 बाय 4 हो जाएगा, 7 बाय 4 हो जाएगा, बराबर है। इसी को इन्वर्स कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाय 7। इसको यहीं पे उड़ा दो, बराबर। यहां कितना बचा है, 3/2 और यहां पर प्लस में 4 है तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, बराबर है। तो 3/2 जैसे का वैसा रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 8 और ये नीचे रह जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 11/2 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 से 2 कैंसल, इधर क्या मिल रहा है हमें, इधर मिल रहा है 31/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 माइनस 22/2 जो हो जाएगा 9/2। देखिए माइंडली कैलकुलेशन मैंने कितने फास्ट ये आंसर निकाल दिया, स्टेप बाय स्टेप वो भी मैंने आपको समझाया। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, पर जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ तब आपको माइंडली कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या 3/5 ऑफ 25, जहां पर भी ऐसा नंबर दिया और ऑफ लिखा रहा, जैसे मान लो 3 ऑफ 10 लिखा रहा, तो ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इतनी बात ध्यान में रखना। समझ में आया? इतनी बात ध्यान में रखना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में ये हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 6 डिवाइड बाय 3/5। ठीक है, देखो 5 से 20 4 टाइम कट जाता है, ठीक है, तो ये हो गया 4 4 जा कितना हो गया 16 माइनस ये 6, ये डिवाइड है, इसका इनवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 से 6 कितनी बार कटता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें पहले करना है, पहले हम माइनस नहीं कर सकते इन दोनों का, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम कट जाएगा। तो 2 5 से कितना होगा 10, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 माइनस 10 कितना होगा 6 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा -6, बराबर है। और इधर क्या बचा, इधर देखो 5 से 25 कितने टाइम करता है, 5 टाइम, 3 5 से कितना होगा 15, तो ये आ गया 15, इधर भी 15 मान के चले हम लिखते चलते हैं। 15 माइनस 6 कितना होता है 9, तो देखो आंसर बी इसका करेक्ट होगा, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। है ना, कितना सिंपल, कितना इजी था 9 निकालना। ठीक है, हमें बस सही तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब हो, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड जब पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आइए, तभी आपका मैथ सॉल्व होगा। अगर आप पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाद में तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस डॉट 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 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कैसे सॉल्व होगा। देखो मैं जो टेक्निक आपको अभी बताने वाला हूं इसको सॉल्व करने की, अगर यहां पर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 ही है, अगर यहां पर 1/99 मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा ना, तो भी ये ट्रिक समझने के बाद इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करोगे। 999 मल्टीप्लाई बाय 1000 भी होगा ना तो भी सॉल्व कर लोगे। 4 टाइम 9 होने के बाद यहाँ पर 10,000 होगा ना, और ये नंबर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे ना इतने, यहां से लेकर यहां तक, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी है, देखो कैसे सॉल्व करना है अभी बताता हूं।
यहाँ पर बहुत ध्यान से रहेगा, जब भी ऐसे रहा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 ऐसे लाइन से अगर चल रहा है, ऐसे अगर लाइन से चल रहा है, इसका मतलब पहले समझो क्या होता है। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब क्या होगा बच्चों पता है? इसका मतलब होता है 1/1 माइनस 1/2। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखो कैसे नहीं होता, कैसे होता है, देखो इसको सॉल्व करके देखो। 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, चाहे आप एलसीएम मिला लो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिए तो 2 1 जा कितना होगा 2, और ये माइनस का माइनस 1 1 जा कितना होगा 1, और ये 2 1 जा 2 कितना होगा 2, कितना आ गया 2 माइनस 1 1, और 2 1 जा 2। देखो 1/2 मिल गया, कितना मिला 1/2। इसका भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब क्या है 1 2 1 जा 2, इसका भी मतलब 1/2 ही है, बराबर है। अब इसको देखो, ये क्या है 1 2/3, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है 1 2 3 जा 6, इसका मतलब ये होता है, बराबर है। तो चलो इसको मैं तोड़ के दिखाता हूं, इसको हम क्या करेंगे 1/2 माइनस 1/3, ये इसका मतलब होगा। कैसे सॉल्व करो, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है। 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये 6 जैसा का वैसा आ गया 1/6। 1/6 को ही तो आप 2/3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, 1/6 यानी तो हो सकता है 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 ही तो होता है, बराबर है। तो वैसे ही ये पूरे इक्वेशन में ऐसे ही होगा, ये पूरे इक्वेशन में ऐसे ही होगा, समझ में आ रहा है? जैसे ये 1/1/2 है, 1/1 इंटू 2 है, तो क्या होगा 1/1 माइनस 1/2, इसका मतलब क्या होगा 1/2 माइनस 1/3, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 1/3 माइनस 1/4। समझ में आया? तो अब ये जो नंबर है ये कैसे चल रहा है आगे, ये नंबर आगे तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है 1 इंटू 2 प्लस, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसे समझाने के लिए, एक बार समझ गया तो आप आंख मूंद के इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। टाइम लूंगा इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉपर वे से समझाना है। इसके आगे भी नंबर है, इसके आगे भी नंबर है, क्या है 1, ये कितना 3/4 है, 1/2 सॉरी 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, तो इतना का 4 इंटू 5, आगे क्या जाएगा 5 इंटू 6, आगे क्या जाएगा 1/6 इंटू 7, आगे क्या जाएगा 1/7 इंटू 8, आगे क्या जाएगा 1/8 इंटू 9, आगे क्या जाएगा 1/9 इंटू 10, बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ गया 10, ठीक है। यही तक था, यही तक लिखना था, यही तक हमने लिख लिया। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये मुझे बस समझाना है इसलिए। इसका मतलब क्या होता है 1/1 माइनस 1/2, ये प्लस, ये वाला प्लस लिखा हमने यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 माइनस 1/3, अब ये वाला प्लस यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1/3 माइनस 1/4 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1/4 माइनस 1/5, ये वाला प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1/5 माइनस 1/6, बराबर, ये वाला प्लस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है 1/6 माइनस 1/7, बराबर है, प्लस इसका मतलब क्या होता है 1/7 माइनस सॉरी माइनस 1/8, ये वाला प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1/8 माइनस 1/9, ठीक है, ये वाला प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1/9 माइनस 1/10, ठीक है। अब देखो, ये देखो प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, माइनस 1/3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 1/4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल, माइनस 1/6 प्लस 1/6 कैंसिल, माइनस 1/7 प्लस 1/7 कैंसिल, माइनस 1/8 प्लस 1/8 कैंसिल, माइनस 1/9 प्लस 1/9 कैंसिल, बचा क्या 1/1 माइनस 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 जा 10, ये 1 इंटू 1, ये माइनस का माइनस, और 1 1 जा 1, और 10 1 जा 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 9, 9/10, ये रहा आंसर। देखो खुद पहाड़ निकला चूहा, इसको बोलते हैं। कितना आसान है। समझने की बात यह है कि इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पहली वैल्यू देखना है। पहली वैल्यू क्या है, ठीक है, ये 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। और
आखिरी वैल्यू क्या बचेगी, आखिरी वैल्यू बनेगी 1/10। इसके अब इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ये -1/10 मतलब ये बचेगा 1/9 1/10। ठीक है, ये आखिरी वाली वैल्यू और ये पहली वैल्यू इन सबको छोड़कर सारे के सारे कट जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस यही दो बच जाएंगे और यही दो बचेंगे और आंसर आएगा 9/10, है ना, इजी एकदम। ठीक है, समझ गया होगा, आई होप दैट। फिर हम करते, चलो अगला क्वेश्चन। चलो अब 6 क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है एक नंबर। देखो कैसा है, यहां पर 3/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10 ऐसा दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर दिया हुआ है 36 45। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये डिवाइड है, इसी का इनवर्स अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चले जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा अगली मेथड में, बराबर है। 5 से 45 9 टाइम कैंसिल होता है, बराबर है। 4 के टेबल में 16 4 बार आता है और 4 के टेबल में 36 9 बार आता है, बराबर है। 9 के टेबल में 9 कट जाता है, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, नीचे क्या बचा 4। ठीक है, कंफ्यूज बताइए, ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, चलो एक बार रिपीट करते हैं। यहां ऊपर ही देखते हैं, देखो क्या, ये देखो ये हो गया 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10, ये तो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, मल्टीप्लाई, ये कितना भाई, ये 36 और ये 45, हमने मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला नंबर ऊपर आया और ऊपर वाला नंबर नीचे, 5 1 जा 5 5 9 जा 45, बराबर है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो 9 से 36 को काट सकते हो, 9 4 जा 36, बराबर है। फिर आप 4 से 16 को काट सकते हो, 4 4 जा 16, तो नीचे सिर्फ 4 बचता है, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है। इतना ध्यान में आया, पक्का। अब देखो देखो, इधर तो हमें क्या मिला, इधर हमारे पास 1/4 ही बचा हुआ है, इतनी बात ध्यान में रखना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे, 3 + 1 4 लिखेंगे, माइनस ये 3/10। ठीक है, इसका एलसीएम करें, इसको मतलब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तब ये 10 बन जाएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये -3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, ऐसा आया। और अभी जो है ये वैल्यू अभी भी ब्रैकेट में रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर रखी हुई है, इसलिए हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये पहले ब्रैकेट में रखी हुई है, तो अब आगे क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, और 10 दो बार है तो एक ही बार सिर्फ 10 लिख लेंगे, -1/4। देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 से 2 टाइम कट गया। अब यहां पर क्या है, हमारे पास 1/2 - 1/4 ऐसा रखा हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पर, हाँ माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है। तो देखो 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, ये आ गया आंसर 1/8। ए इसका करेक्ट आंसर है। कितना इजी था, है क्या नहीं, इस तरह से सॉल्व करना है इसको, और इजी वे से, मतलब शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपको बताते हैं। शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सीधा यही के यही पलटा दो, या ऊपर 5 लिख दो या 9 लिख दो, 9 से 4 टाइम, सॉरी 1 मिनट, गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई, 5 ये 16, ठीक है, 5 से 9 टाइम, 9 से 4 टाइम, 4 से 16 4 टाइम, बचा 1/4, 1/4 इधर लिख दिया हमने। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 10 -3 10, और मल्टीप्लाई में इधर क्या 1/4। देखो इस स्टेप में हम यही इस स्टेप में पहुंच गए, 8 - 3 5 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इससे ये 2 टाइम कैंसल। ठीक है, 2 4 जा 8 और 1 का 1 हो गया 1/8। ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्टकट ट्रिक लगाना नवोदय में। लॉन्ग ट्रिक मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जब भी
नंबर ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर के भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं और नीचे के भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर के भी नंबर बढ़ रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 17, ये सब किसमें इवन नंबर में बढ़ते जा रहे हैं, सॉरी ऑड नंबर में बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक है, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, 3, 6, 6 के बाद 12, फिर 36। तो ये कैसा है, असेंडिंग है, इधर भी बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं, नीचे भी बढ़ते जा रहे हैं। जब ऐसा हो ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहला वाला नंबर जो होता है ना, यही सबसे बड़ा होता है बाकी सब नंबर से। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? ये हमने पढ़ा है, और ये हमने पढ़ाया है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, तो ये आपको एक चीज समझ में आएंगी। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई कौन सा फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े की ओर कौन सा फ्रैक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ये हमें पूछ रहा है। ओके, तो जरा ध्यान देना यहां पर। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 2 3 4 5, 2 4 3 1, इसका कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 3 है, ये तो गया। 4 3 2 1, ये भी गया। ठीक है, 4 2 1 3, ये भी गया। ये है 1 2 3 4, 2 3 4 5, ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप दैट ये जो प्रैक्टिस सेट जो हमने आपको समझाया है, ठीक है, असाइनमेंट 3.1, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और इसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम में अगर आपको आते हैं तो आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर स्टडीज। ओके, सो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखें। मुझे भी अच्छा लगेगा जब ज़्यादा लाइक आएगी, ज़्यादा कमेंट आएंगे। कुछ तो कहिए कमेंट करके मेरे वीडियोस के बारे में कि कैसे लग रहे हैं आपको, कुछ तो बताइए। ठीक है, तो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इस तरह के वीडियोस बना पाऊँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ इतना काम ज़रूर कीजिएगा।